everyone, good morning, namaskaram, welcome to my channel Universal Connection by दीप्ति शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है, मैं होली के महान उपाय लेकर आई हूँ जो कि ज्योतिष शास्त्र के उपाय हैं। आज के इन उपायों में मैंने बताया हुआ है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं, विवाह के लिए उपाय बताया हुआ है और राहु और शनि दोष से आप होलिका दहन के दिन कैसे मुक्ति पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। होली जो है वह रंगों का त्योहार मानी जाती है। पूर्णिमा को होलिका दहन की रात पे किए जाने वाले कुछ उपायों से आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होती है, क्योंकि जो पूर्णिमा का दिन है वैसे ही डिवाइन डे माना जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा बरसाने वाला दिन माना जाता है। अगर आपको हर प्रकार के संकट से बचना है तो होली का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन विशेष पूजा अनुष्ठान या अचूक उपाय किए जाते हैं तो आपको जीवन के हर प्रकार से संकटों से मुक्ति मिलती है, धन संपदा और सुख शांति प्राप्त होती है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही महा उपाय लेकर आई हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी। सबसे पहले आता है राहु की महादशा शांत करने का उपाय। यदि आपकी कुंडली में राहु दोष है या राहु के कारण आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट उत्पन्न हो रहा है तो आप क्या करें, एक नारियल का गोला ले लें, उसमें अलसी का तेल भर दें और उसी में थोड़ा सा गुड़ डाल दें और इस गोले को क्या करें, जलती हुई होलिका में डाल दें। इससे राहु का बुरा प्रभाव समाप्त होने लगेगा। नेक्स्ट उपाय है शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए। आप क्या करें, जो होली की राख रहती है उसको पानी में मिक्स कर लें और फिर हर सोमवार, यह उपाय आपको 7 सोमवार करना है। 7 सोमवार आप क्या करें, शिवलिंग पर यह पानी अर्पित करें। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव खत्म होने लगते हैं, आरोग्य की प्राप्ति होती है, करियर और बिजनेस में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट उपाय आता है सुख समृद्धि के लिए। होलिका दहन के समय आप क्या करें, जलती हुई अग्नि में एक नारियल, पान, सुपारी जरूर भेंट करें। इसके बाद 11 परिक्रमा जरूर करें। परिक्रमा करते समय आपकी जो भी मनोकामना है उसे पूरी करने की प्रार्थना जरूर करें। होलिका दहन के अगले सुबह होलिका की थोड़ी सी राख ले लें, उसे एक लाल वस्त्र में रखें। उसके बाद जो श्रीयंत्र आता है स्फटिक वाला उसे रखें, स्फटिक श्रीयंत्र रखें। चांदी के कुछ सिक्के रखें। आपके पास चांदी के सिक्के नहीं हैं तो आप प्लेन सिक्के भी रख सकते हैं और राख रखें और राख को बांधकर आपकी घर की तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां इस पोटली को रख दें। इससे आपकी जो आर्थिक अड़चने हैं वह समाप्त होने लगेगी और लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं। घर की सुख और समृद्धि के लिए, घर में धन के आगमन के लिए प्रत्येक सदस्य को क्या करना चाहिए, होलिका दहन में घी में भिगोई हुई, घी में जो भिगाकर रखी हुई 2 लौंग लें, एक बतासा ले लें और एक पान का पत्ता लें और उसे जलती हुई अग्नि में डाल दें। साथ ही होलिका की 11 बार आपको परिक्रमा जरूर करना है। होली में आपको सूखे नारियल की आहुति जरूर देना चाहिए। होली की रात सरसों का तेल का चौमुखी दीपक जो है घर के जो मेन गेट रहता है, मुख्य द्वार जो रहता है, उस पर जरूर लगाना चाहिए और उस दिए की भी पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन की रुकावटें, विघ्न, बाधाएं धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी।
नेक्स्ट उपाय है प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, नजर बाधा से बचने के लिए। यदि आपको यह शंका है कि घर में किसी भूत प्रेत का साया है, तो आप क्या करें, जब होली जल जाए तब होलिका की थोड़ी सी अग्नि अपने घर में लेकर आए और अपने घर के आग्नेय कोण में उस अग्नि को तांबे या मिट्टी के पात्र में रखें और सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि होलिका दहन के दूसरे दिन होलिका की राख को ले लें और उसमें थोड़ी सी राई मिला लें और नमक मिला लें और इसे अपने घर में रखें। इस प्रयोग से भी भूत बाधा, तंत्र बाधा, नजर दोष से मुक्ति मिलती है। नेक्स्ट उपाय है कि भय से मुक्ति का उपाय है। अगर आप हमेशा डर में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, भय में रहते हैं, नेगेटिव विचार रहते हैं, तो आप क्या करें कि आपको ऐसा लगता है एक अज्ञात डर हमेशा सताता रहता है, तो आप क्या करें, होली के दिन एक सूखा जटा वाला नारियल लें, काले तिल ले लें, थोड़े से काले तिल लें और पीली जो सरसों आती है वह ले लें। इन तीनों को एक साथ लेकर अपने ऊपर से 7 बार पारें। आपके सिर के ऊपर से आपको 7 बार पारना है और फिर जलती हुई होलिका में उसे डाल देना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो अज्ञात भय है वह समाप्त होगा, डर, चिंता, नेगेटिव विचार सबका अंत हो जाएगा। नेक्स्ट है गरीबी दूर करने का उपाय। इसके लिए आप क्या करें, एक काला रंग का कपड़ा ले लें, उसमें काले तिल डालें, 7 लौंग डालें, 3 सुपारी डालें, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी डालें और एक पोटली बना लें। इसे बांध कर एक पोटली बना लें। फिर इसे क्या करें, अपने ऊपर से 7 बार बार लें और होलिका में दहन कर दें। इस इंटेंशन के साथ आपको दहन करना है कि मेरी सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो गई है, मेरी डर, चिंता, भय, गरीबी, रोग, दोष आज इस होलिका की अग्नि में समाप्त हो गया है। और इसके बाद इस पोटली को आपको डाल देना है। नेक्स्ट उपाय आता है होलिका दहन के समय जो अंगार जलती रहती है, अगर आप उसमें पापड़ सेक कर या कोई भी चीज भून कर खाते हैं तो कहा जाता है कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है, बीमारियों का आपका नाश हो जाता है। नेक्स्ट उपाय आता है विवाह के लिए या मनचाहा पार्टनर के लिए, या जिनके विवाह में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनके लिए यह उपाय है। आप क्या करें, विवाह के लिए होली के दिन किसी शिव मंदिर में जरूर जाएं और अपने साथ एक साबुत पान का पत्ता, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ लेकर जाइए। फिर पान के पत्ते के ऊपर हल्दी की गांठ और सुपारी रखकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए और भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए। पेवर इंटेंशन के साथ प्रार्थना कीजिए कि मेरी शादी में विघ्न बाधाएं आ रही हैं या मेरे को जो पार्टनर चाहिए, हे प्रभु मेरी उससे शादी करा दीजिए, ऐसी विनती करिए और उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपके विवाह के योग बनने लगेंगे। यह उपाय आपको अगले दिन भी करना है। नेक्स्ट उपाय है उधार वसूल करने का उपाय। यदि आपका पैसा फंसा हुआ है तो फंसे हुए पैसे को वापस लाने के लिए, उधार वसूल करने के लिए यह उपाय है। इसके लिए आप क्या करें, होली के दिन 11 गोमती चक्र जो है वह अपने हाथ में रखें और जलती हुई होलिका के 11 परिक्रमा करें गोमती चक्र को लेकर, और उसके बाद धन प्राप्ति की प्रार्थना करें और फिर एक सफेद कागज को ले लें। उस पर क्या करें, लाल चंदन जो रहता है, लाल चंदन को गंगा जल में मिक्स कर लें, नहीं तो पानी में मिक्स करके उस
व्यक्ति का नाम आपको लिखना है सफेद कागज के ऊपर, जिससे आपको पैसा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस सफेद कागज के ऊपर वो 11 जो गोमती चक्र हैं उन्हें रख देना है, दोनों को एक साथ रखना है। उसके बाद उस कागज को फोल्ड कर देना है गोमती चक्र रखकर, और फिर किसी भी स्थान पे जाकर गड्ढा खोदना है और इस कागज और गोमती चक्र दोनों को गढ़ा देना है, दबा देना है मिट्टी में। माना जाता है इससे धन प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट उपाय है धन हानि से बचने के लिए। होली के दिन घर के जो मेन गेट रहता है उस पर आप थोड़ा सा गुलाल छिड़कें और उस पर क्या करें, 2 मुखी दीपक जरूर जलाएं। जब यह दिया बुझ जाता है तो उस दिए को होली की अग्नि में डाल दें। इससे देखेंगे कि आपको कभी भी धन की हानि नहीं होगी, आपके बिजनेस में अपार सफलता मिलने लगेगी। तो आप भी इन छोटे छोटे उपायों को करिए और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बनाइए।